बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज़ के साथ, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन द लेबॉरेटरी वाज पीट, यूरिया, शुगर, अल्कोहल। तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया गया था वो क्या है? यूरिया। ऑल द सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट, इसमें सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या है? ऑर्गेनिक है, एक्सेप्ट किसके अलावा? ग्रेफाइट, यूरिया, मीथेन, एसिटिक एसिड। तो यूरिया भी ऑर्गेनिक है, मीथेन भी ऑर्गेनिक है, एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। ग्रेफाइट क्या है? ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए क्या है? इनऑर्गेनिक है। द टाइप ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, कौन से टाइप ऑफ कोल में ज़्यादा जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है? तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। एंथ्रासाइड में 91.5% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 30% होता है, बिटुमिनस में 50 to 70। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? एंथ्रासाइड। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें। पेट्रोलियम इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, पेट्रोलियम कौन से फ्रिक्शन पे मुश्तमिल होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड। पेट्रोलियम ज़्यादातर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम कहते हैं अल्केन एंड साइक्लो अल्केन पे मुश्तमिल होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीथेन गैस किसमें? नेचुरल गैस में, CH4। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आता है। All of the following friction are obtained by destructive distillation of coal except, नीचे जितने भी फ्रिक्शंस हैं ये हासिल किए जा सकते हैं by the destructive distillation of coal except किसके अलावा? कोल टार, रिफाइनरी गैस, कोल गैस, कोक। तो इसमें ये तीन फ्रिक्शन जो हैं ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन रिफाइनरी गैस है इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल नहीं की जा सकती। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम बाय, कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में एमोनिया बनता है, ये तो नहीं है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल कन्वर्ट होता है इन फ्रिक्शंस में। फिशर-ट्रॉप प्रोसेस, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम को फ्रिक्शनेट किया जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है? फिशर-ट्रॉप प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट जो है पेरिडीन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? पेरिडीन किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है? हेट्रोसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। पेरिडीन के स्ट्रक्चर हैं जिसमें एक नाइट्रोजन मौजूद है रिंग के अंदर, तो इसलिए क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड्स? ये जो है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, ये नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड ONH2 जब आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली? नीचे में से कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन, फास्फोरस और नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं थ्रू लेज़ाइन सोल्यूशन, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमें कोई फंक्शनल ग्रुप, किसी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना होगा, जैसा कि अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। अगर ये पाए गए, इनके लिए टेस्ट आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए उनमें ऑब्वियसली क्या होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। नेक्स्ट है लेज़ाइन सोल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, 11 नंबर MCQs है। लेज़ाइन सोल्यूशन को किस एलिमेंट के टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है? किस एटम की मौजूदगी, प्रेजेंस के लिए? नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं बाय लेज़ाइन सोल्यूशन, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी। लेज़ाइन सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ। लेज़ाइन सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मौजूदगी में येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, जो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, तो ये किस चीज़ की मौजूदगी को शो करता है? ये नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी आयोडीन, 3 डी क्या है? कार्बन। तो ये क्या है? आयोडीन, आयोडीन है।
सिल्वर आयोडाइड, ये इनसॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट है Fischer-Tropsch synthesis involves the formation of alkane by the combination of carbon monoxide and hydrogen, carbon dioxide and hydrogen, carbon and hydrogen, all of these। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें सही ऑप्शन है CO प्लस H2। इस तरह होता है CO, या हम लिख सकते हैं कि 2n+1 2 प्लस CO, तो इस किस में कन्वर्ट होते हैं? CnH2n+2 अल्केन में। इसको कहते हैं फिशर-ट्रॉप प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए, बकीबाल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन रिंग्स। कौन से कार्बन रिंग पे बकीबाल मुश्तमिल होते हैं? टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, बोथ सी, बी एंड सी। तो इसमें बकीबाल में पेंटागोनल रिंग्स भी होते हैं, हेक्सागोनल, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आता है, बोथ बी एंड सी। पिरिडीन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कंटेन नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बोथ बी एंड सी। पिरिडीन ऐसा कंपाउंड है जो हेट्रोसाइक्लिक भी हैं और जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस गिवन हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें डी लगाना है। डी में क्या है? बोथ बी एंड सी। इसमें नाइट्रोजन भी है और ये हाइड्रोसाइक्लिक भी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो MCQs के हवाले से चैप्टर नंबर 15 FSC केमिस्ट्री पार्ट 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।